एपिसोड 6 और 7। ओह तेरी, मेरे कपड़े कहाँ गए? तो मैं बीस्ट हूँ, डेविल हूँ। उसने ऊपर चेहरा करके मिशिका को देखा तो वह नींद की आगोश में जा चुकी थी। फिर उसने एक बार ऊपर उठकर मिशिका के माथे को चूमा और मिशिका से अलग होकर बाथरूम में गया। वो बाथरूम से एक गर्म पानी का बकेट और तौलिया लेकर आया। उसने गर्म पानी के बकेट में तौलिया भिगोकर उसे लेकर मिशिका की पूरी बॉडी को साफ करना शुरू किया। जब उसने मिशिका की पूरी बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया तो उसने सोफे पर पड़े अपने शर्ट उठाया और उसने मिशिका को पहनाया। फिर खुद भी जाकर शॉवर लिया। जब वो शॉवर लेकर बाहर आया तो उसने बाथरोब पहन रखा था। वो वैसे ही मिशिका के पास आया और उसके बगल में लेटकर मिशिका को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वो भी मिशिका की बाहों में सुकून से नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब बालकनी से आती सूरज की किरणों और ठंडी हवा से मिशिका की आंखें खुली तो उसने अंगड़ाई लेते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और उबासी के साथ उठकर बैठ गई। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसके ऊपर से चादर भी सरक गई थी। जब उसने खुद को अपर बॉडी नेकेड पाया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और खुद से कहा, ओह तेरी, मेरे कपड़े कहाँ गए? फिर उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके बगल में एक अट्रैक्टिव चेहरा उसे अपने हाथों के घेरे में लेकर सो रहा था। उसके चेहरे को एक पल में देखकर मिशिका कहीं खो सी गई, जैसे कि इस चेहरे के आगे उसकी पूरी दुनिया बस गई हो। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस हैंडसम चेहरे को छुआ और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। गॉड, ये कितना हैंडसम है! इसे देखकर मेरी पूरी बॉडी में गूसेबम्स आ रहे हैं। इतना कहते ही उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई। उसने अपनी हालत को ध्यान से देखा और चादर पूरी तरह हटाकर देखा तो बेड पर कहीं कहीं खून के धब्बे लगे हुए थे। मिशिका की पूरी बॉडी पर दांतों के निशान थे, कहीं रेडनेस थी तो कहीं नील पड़ चुके थे। उसने अपनी आंखें तिरछी करके अभी तक सो रहे शख्स को देखा और बुदबुदाई, क्या कल रात मेरा इसके साथ वन नाइट स्टैंड हो गया? मिस सी, तू मर गई। तू ऐसा कैसे कर सकती है यार? तूने अपनी वर्जिनिटी किसी स्ट्रेंजर को दे दी। उसने अपना माथा पकड़ लिया। ओह गॉड, मिस सी, तू एक नंबर की गधी है। अब तेरा क्या होगा? अगर घर पर गलती से भी चाची को ये बात पता चल गई कि तू वन नाइट स्टैंड करके घर जा रही है और तूने अपनी वर्जिनिटी किसी स्ट्रेंजर को दे दी है तो उस दिन तुझे चाची से मार नहीं पड़ेगी, बल्कि तेरी पूरी की पूरी अर्थी जाएगी शमशान घाट। जैसे ही शमशान घाट वाला शब्द मिशिका के मुंह पर आया उसने जल्दी से अपने सर को झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी इतनी जल्दी शमशान घाट नहीं जाना है। मुझे अभी फिलहाल तो सिर्फ घर जाना है। अगर मैं मर गई तो मेरे इतने सारे सपने जो हैं वो कैसे पूरे होंगे? मुझे बेस्ट डांसर बनना है, मुझे अवार्ड लेना है, लोगों की नज़रों में अपनी तारीफ देखनी है और अपनी तारीफों से चाचा के मुंह पर थप्पड़ मारना है। ये सब किए बिना मैं बिल्कुल नहीं मरने वाली। मिशिका ने फिर से अपना सर टेढ़ा करके अपने बगल में सो रहे शख्स को देखा और खुद से कहा, मिशिका, इससे पहले कि यह स्ट्रेंजर उठ जाए और तुझे कुछ कर दे। जैसे कि नॉवेल्स में होते हैं ना, वन नाइट स्टैंड होने के बाद जो हीरो होते हैं वो एक डेविल होते हैं और क्यूट सी मेरी जैसी एंजल को अपनी कैद में कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उनकी लत लग जाती है एडिक्शन की तरह। तो मुझे इसकी लत और एडिक्शन नहीं बनना है और न ही मुझे कैद होना है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है जो बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। वह तो भगवान ही जाने में कैसे कर रही हूँ। तो मुझे इसकी कैद में नहीं जाना। मिशिका, तू अपने कपड़े उठा और भाग यहाँ से, इससे पहले कि तेरे बगल में सोया ये राक्षस डेविल बिस जाग जाए। मिशिका तुरंत बेड के नीचे अपने पैर एक झटके से रखती है। तुरंत बेड से नीचे अपने पैरों को रखा और उठने की कोशिश की, लेकिन कल रात की इंटीमेसी के कारण उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और अभी उसने खुद को बेड से झटके से नीचे उतारा था, इसलिए उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगा। मिशिका ने फिर से घूमकर खून बरसाने वाली आंखों से बेड पर सो रहे शख्स को देखा और कहा, कमीना कहीं का, सच में बीस्ट है। कितनी बुरी तरह से मुझे दर्द दिया है। क्या आराम से नहीं कर सकता था? मेरा फर्स्ट टाइम था। एक तो इसने मेरी वर्जिनिटी ले ली और मुझे कितने सारे लव बाइट्स दे दिए। मिशिका अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, लेकिन 2 ही कदम चलने के बाद उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे बाथरूम जाकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर तब तक यह उठ गया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे इसकी कैद में नहीं आना है। मुझे घर जाना है। घर का पिंजरा ही ठीक है जिसमें मैं चाचा चाची की कठपुतली हूँ, लेकिन किसी और की कठपुतली नहीं बनना चाहती। क्या पता ये चाचा चाची से भी ज्यादा तकलीफ दे। इतना सोचते हुए मिशिका ने बिखरे हुए कपड़े उठाए और जल्दी जल्दी पहनने लगी। कपड़े पहनने के बाद वो तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी,
फिर रुककर बेड पर सो रहे शख्स की तरफ देखा और बुदबुदाई, लेकिन बंदा तो बहुत हॉट है। फिर खुद से कहा, चलो अच्छा हुआ कि मेरी वर्जिनिटी किसी बुढ़े के साथ नहीं टूटी, बल्कि इतना हॉट बंदा मिला। मिशिका हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। फिर जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, तभी एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, मिस मिशिका सिखावत, दरवाजे के बाहर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनते ही मिशिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसने बेड की तरफ तिरछी निगाहों से देखा तो पाया कि वह शख्स जाग चुका था, या यूं कहें कि वह पहले से ही जागा हुआ था और उसकी सारी हरकतें और बातें सुन और देख चुका था। यहां तक कि मिशिका का उसे डेविल और बीस्ट कहना भी उसने सुन लिया था। वो मुस्कुराते हुए मिशिका की आंखों में देखते हुए बोला, तो मैं बीस्ट हूँ, डेविल हूँ, कमीना हूँ, और तुम्हें अपने पिंजरे में कैद करना चाहता हूँ। सही कहा ना मिस मिशिका सिखावत? मिशिका ने जब अपने कहे गए शब्द उस शख्स के होठों से सुने तो उसने हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देखा। उसके चेहरे की अट्रैक्टिव लुक ने मिशिका को एक बार फिर से उसका दीवाना बना दिया था। वह एक स्टैचू की तरह खड़ी उसे देख रही थी। वो शख्स अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और मिशिका के पास चलते हुए आया। उसके लंबे पैर थे, तो 4 कदम बढ़ाने के बाद ही मिशिका के पास पहुंच गया था। उसने अपने हाथ को उठाया और मिशिका के गाल को अपनी लंबी उंगली से छुआ। तब जाकर मिशिका को होश आया और वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, देखो, कल रात जो भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैंने तुमसे क्या कहा और क्या किया ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हालत देखकर मुझे लगता है कि हमारे बीच वन नाइट स्टैंड टाइप कुछ हुआ है। तो अगर तुम्हें इसके लिए पे चाहिए तो मैं तुम्हें पे करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अब मुझे जाने दो। मिशिका के इतना कहते ही उस शख्स ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसे अपनी बॉडी से सटाते हुए उसने मिशिका से कहा, मिस मिशिका सिखावत, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे करीब लाने के लिए रोक रहा हूँ। कल रात तुमने मुझे अपने लिए बुक किया था ताकि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकूं, और आई एम श्योर कि मेरा वेपन तुम्हें सेटिस्फाई कर चुका है। तो क्यों ना अब आगे की बात की जाए? उसकी बातें सुनकर मिशिका की आंखें और बड़ी हो गई। वो मिशिका के हैरानी भरे खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और मिशिका की जबड़े को धीरे से पकड़ते हुए उसके होठों को पाउट बनाते हुए कहा, इन होठों में बहुत राहत है और गर्मी भी जो मुझे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक के लिए चाहिए। देखो, मैंने 10 साल तक अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और तुम्हारे साथ कल रात तुम्हारी लैंग्वेज में वन नाइट स्टैंड किया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर नाइट स्टैंड सिर्फ मेरे साथ हो, क्योंकि मैं अपनी चीजों को किसी और के साथ शेयर नहीं करता। अब तुम पर सिर्फ मेरी नजर ही नहीं, मेरा हक भी है, जो कि तुम्हारी बॉडी पर निशानों से साफ झलक रहा है। तो क्यों न तुम मुझे खुद को सौंप दो। उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह नई ड्रेस हो, पार्टी करना हो, नई कार चाहिए हो, या फिर तुम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती हो वो सब चुटकी बजाते तुम्हारे कदमों में हाजिर हो जाएगा। उस शख्स ने मिशिका के सामने चुटकी बजाते हुए उसे दिखाया। मिशिका हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। तो अब क्या करेगी मिशिका? क्या वो अपने सामने खड़े शख्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या फिर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर उससे दूर चली जाएगी? एपिसोड 7, आप एक बच्ची से शादी कैसे कर सकते हो? देखो, मैंने 10 साल तक अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और तुम्हारे साथ कल रात तुम्हारी लैंग्वेज में वन नाइट स्टैंड किया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर नाइट स्टैंड सिर्फ मेरे साथ हो, क्योंकि मैं अपनी चीजों को किसी और के साथ शेयर नहीं करता। अब तुम पर सिर्फ मेरी नजर ही नहीं, मेरा हक भी है, जो कि तुम्हारी बॉडी पर निशानों से साफ झलक रहा है। तो क्यों न तुम मुझे खुद को सौंप दो। उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह नई ड्रेस हो, पार्टी करना हो, नई कार चाहिए हो, या फिर तुम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती हो वो सब चुटकी बजाते तुम्हारे कदमों में हाजिर हो जाएगा। उस शख्स ने मिशिका के सामने चुटकी बजाते हुए उसे दिखाया। मिशिका हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। मिशिका अभी भी सदमे में थी और हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसने धीरे से उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहा, देखो, जो भी कल रात हुआ मैं उसके लिए तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूं। मैंने पहले ही कहा था, और वैसे भी तुम मुझसे 11 साल बड़े लग रहे हो। पता है, मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूं, मतलब 21 साल की, समझ रहे हो ना? और तुम तो 30 या 31 के लग रहे हो, यानी तुम मुझसे 10-11 साल बड़े हो। ऐसे में ये शादी कैसे हो सकती है, बताओ? आप एक बच्ची से शादी कैसे कर सकते हो? मिशिका की बातों को सुनकर सामने खड़ा आक्रोश उसे गहरी निगाहों से घूर रहा था।
मिशिका सीधा उसके एज के बारे में बात कर रही थी। मिशिका की उम्र सुनकर आक्रोश ने उसकी ओर सीरियसनेस से देखा और कहा, मेरी उम्र 38 साल है और मैं तुमसे 10-11 नहीं बल्कि 17-18 साल बड़ा हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम जानती हो मेरा नाम क्या है? आक्रोश राठौड़, द इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून। जैसे ही मिशिका ने आक्रोश का पूरा नाम सुना और यह कि वह एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आक्रोश को घूरने लगी। आक्रोश ने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक बार फिर से मिशिका के चेहरे के करीब झुकते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि कल रात हमारा एक वन नाइट स्टैंड हुआ था। तुम अपनी वर्जिनिटी मेरे साथ खो चुकी हो। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आक्रोश की तरफ देखते हुए मिशिका ने अपने मन में कहा, इसके पास तो बहुत पैसा है। मैंने इसका नाम पढ़ा है न्यूज़पेपर में, इसके पास तो लाखों करोड़ों रुपए हैं। यह मेरी लाइफ बना सकता है, लेकिन मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। फिर आक्रोश की हॉटनेस वाली पिक्चर मिशिका की आंखों के सामने से गुजरने लगी। उसने अपने मन में कहा, वैसे ये मुझसे बड़ा है, बड़ा क्या बुढ़ा है अंकल, लेकिन कल रात को इसने मुझे सेटिस्फाइड भी किया। देखने में तो इतना हॉट है कि मुंह लगाने से मुंह जल जाए। देखे तो ऐसा लगता है जैसे ये बॉडी में अंदर तक छेद कर देगा। इसकी आंखें स्कैनर है, जैसे कि ये मेरे जिस्म के आर पार देख सकता है। तभी मिशिका की आंखों के सामने से एक और पिक्चर गुजरी जिसमें उसने लाल जोड़ा पहन रखा था और आक्रोश उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए हुए मुस्कुरा रहा था। उस फोटो के सामने आते ही मिशिका ने जल्दी से अपने सिर को झटकते हुए कहा, यह क्या देखा मैंने? मेरी इससे शादी हो गई। मुझे पता है कि यह इतना हॉट है कि फिर से इसके साथ सोने का मन करे, लेकिन शादी? मिशिका आक्रोश को देखने लगी, फिर खुद से फुसफुसाते हुए बोली, ये है तो बुढ़ा। क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया यार। इतना कहते ही एक और पिक्चर मिशिका के आंखों के सामने से गुजरी जिस पर आक्रोश की डेड बॉडी जमीन पर सफेद चादर में ढकी हुई थी और मिशिका सफेद साड़ी पहने अपने सीने को पीट पीट कर रो रही थी। यह आंखों के सामने से गुजरते ही मिशिका ने आक्रोश को देखा और अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी, नहीं करना मुझे इससे शादी। इसकी उम्र हो गई है, मुझसे 17-18 साल बड़ा है। अंकल हैंडसम है, लेकिन कल को मर गया तो मैं तो जवानी में विधवा जाऊंगी। तभी मिशिका ने अपने गाल पर उंगली रखकर एक बार फिर से सोचा। फिर एक और पिक्चर उसकी आंखों के सामने से गुजरी जिस पर मिशिका सफेद साड़ी पहने सोफे पर बैठी अपने सिर को पकड़े हुए थी। तभी एक वकील उसके पास आया और बोला, आक्रोश सर का इस दुनिया में कोई नहीं है शिवाय आपके, तो अब उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हुई। लीजिए, साइन कीजिए। मिशिका ने प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किया और इतना करते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मिशिका ने अपने मन में कहा, अरे मैं तो ये भूल ही गई थी, यह अभी 38 साल का है। इनकी जिंदगी लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 साल या 20 साल चलेगी। तब तक मैं उनके पैसों पर एंजॉय कर सकती हूँ। और इतना पैसा है, इसका मतलब दुश्मन भी होंगे। तो हो सकता है कि किस दुश्मन की हत्थे चढ़ जाए और ऊपर पहुंच जाए, टपक जाए, तो फिर उनकी सारी दौलत मेरी होगी और मेरी लाइफ जिंगलाला झींगा होगी। मतलब मैं इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून मिस्टर आक्रोश राठौर की वाइफ बनूंगी। मिशिका ने आक्रोश राठौर के नाम को सुनते हुए कहा, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। और ऐसा कहते हुए मिशिका खुशी से उछलने लगी। आक्रोश उसे इस तरह देखकर अपने भान चढ़ाने लगा। आक्रोश को फेस रीडिंग और लिप रीडिंग भी आती थी। जैसे ही उसने मिशिका की लिप रीडिंग पढ़ी, वह मुस्करा उठा। उसने मिशिका के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके कान में धीरे से कहा, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो आक्रोश राठौर को मार सके। इसलिए जो सपने तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं उन्हें थोड़ा लगाम दो, क्योंकि मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। मैं आक्रोश राठौर हूं। मैंने मौत को जीत रखा है। मौत मेरे आसपास भी नहीं भटकती। और अगर तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सो आर यू रेडी वुड बी माई फ्यूचर वाइफ? मिशिका से पूछा। आक्रोश की बातें सुनकर वो पूरी तरह से सिहर चुकी थी, क्योंकि उसकी कर्कश आवाज उसके कान में घुल रही थी और जो उसकी बॉडी में सिहरन पैदा कर रही थी। मिशिका ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए। क्या चिपकना जरूरी है? फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? पहले ये बताओ, डील कर लेते हैं? डील वाली बात सुनकर आक्रोश मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपने सीने पर हाथों को बांधते हुए कहा, डील? और वह भी तुमसे? तुम डील करने की हालत में नहीं हो मिस मिशिका शेखावत, क्योंकि कल रात को तुमने मुझे यूज किया है तो उसका पेमेंट तुम्हें मुझे करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून हूं
तो मेरी कीमत भी ज्यादा होगी। तुम्हें मेरी कीमत देने के लिए मुझे $50 मिलियन देनी होगी। $50 मिलियन। तुम्हें पता है इंडियन करेंसी में ये कितना होता है? $50 मिलियन इंडियन करेंसी में लगभग 4150,000,000 रुपये होते हैं। लगभग 415 करोड़ रुपये। मुझे दे दो और उसके बाद तुम आजाद हो, तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो। आक्रोश के इतना कहते ही मिशिका की नजरों के सामने से एक पिक्चर गुजरी जिसमें वो एक घर में फटी हुई साड़ी पहनकर बर्तन धो रही थी। बर्तन धोने के बाद उसे कुछ 500-600 रुपये मिले, जिन्हें लाकर उसने आक्रोश को दिया। आक्रोश ने उसके मुंह के सामने पैसे फेंकते हुए कहा, इतने पैसे से मेरा क्या होगा? मुझे पूरे $50 मिलियन चाहिए। वो दे दो, उसके बाद तुम आजाद हो। यह इमेजिन करते ही मिशिका ने तुरंत अपने सर को झटकते हुए आक्रोश को देखकर कहा, यह तो सरासर दादागिरी है। आप मुझ पर दादागिरी कर रहे हो। मेरे दादा की एज के होकर मुझ पर दादागिरी कर रहे हो आप। आपके सामने आए एक बच्ची से शादी करोगे? आप अंकल हो, मेरे अंकल समझे? आक्रोश मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी तब तुम 4 साल की थी, तो मैं तुम्हारा अंकल कैसे हुआ? और तुमने ही कहा था कल रात को कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे तुम्हारे लिए बुक किया है। तुम मुझे एक्स्ट्रा टिप देने की भी बात कर रही थी कि अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूं तो तुम मुझे एक्स्ट्रा टिप दोगी। तो टिप की बात छोड़ो, तुम बस मुझे मेरी बुकिंग पेमेंट दे दो $50 मिलियन। उसके बाद मैं बिना तुमसे कुछ कहे चला जाऊंगा। लाओ, निकालो पैसे या फिर मुझसे शादी करो।